Hi, I'm Dr. P.K. Talwar. I'm board certified cosmetic surgeon practicing in New Delhi for last 30 years. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I am running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Park, New Delhi. हमारी एक दर्शक का मैसेज आया है, वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी है, 25 वर्ष की हो गई है और उसके जो ब्रेस्ट हैं बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसकी छाती जो है लड़की की जो है लड़कों की तरह है। उसको लेकर बहुत चिंतित है क्योंकि नेचुरली 25 साल की उम्र है, बच्ची की शादी कर दी है। तो उनके लिए मेरी राय ये है कि ब्रेस्ट के लिए हमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसमें या तो आप फैट डलवाएंगी या इम्प्लांट डलवाएंगी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको क्या करना चाहेंगी। देखिए, अगर इम्प्लांट डालते हैं तो इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि हमें उस स्किन को थोड़ा लूज़ करना पड़ता है ताकि वो उसमें ज़्यादा अच्छा हम इम्प्लांट डाल सकें। तो इसकी जो एक टेक्निक ये होती है, जो कई साल पहले, मुझे लगता है 20 साल हो गए, मेरे पास ऐसे ही एक बच्ची आई थी जिसका एक नॉर्मल था ब्रेस्ट और दूसरा नहीं था। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि टिश्यू एक्सपेंडर होता है, जिसे अगर आप पहले आप ये डिसाइड करेंगे आपको कौन सा इंसिजन लेना है, हम यहाँ से चीरा लगवाना है, यहाँ लगवाना है या यहाँ लगवाना है, तो उसमें हम टिश्यू एक्सपेंडर डाल देते हैं। टिश्यू एक्सपेंडर होता है ये एक भाई सिलिकॉन का परत लिए हुए गुब्बारा होता है, जिसमें कि हम धीरे धीरे पानी डालते हैं और ब्रेस्ट को एक लेवल तक हम फुला देते हैं। जितना हम चाहते हैं वो धीरे धीरे ब्रेस्ट को उस लेवल तक ले जाते हैं, जिसमें कि हमें 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। और जब वो ब्रेस्ट उतनी खिंच जाती है तो उसके बाद हम लोग जो है टिश्यू जो एक्सपेंडर को निकाल के उसकी जगह इम्प्लांट डाल देते हैं। हालांकि बीच में कुछ ऐसे भी आए थे इम्प्लांट जो कि एक्सपेंडर कम इम्प्लांट थे कि आप उसको डालिए, पानी भरते जाइए, जब ब्रेस्ट आपकी इतनी बड़ी हो जाए कि जैसी आप चाहते हैं तो आप उसमें उसको बंद कर दें और जो पोर्ट है उसको निकाल दें जहाँ से आप पानी डालते हैं, और वो वहीं टिका रहेगा। लेकिन ये चूँकि इसमें पानी डाला जाता था, सलाइन डाला जाता था, तो ये जो सलाइन वाले इम्प्लांट बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि ये डिफ्लेट हो जाते थे, मतलब इनके वॉल्व आज नहीं तो कल जो है लीक करने लगते। तो इस कारण से ये इम्प्लांट इतने पॉपुलर नहीं हुए। लेकिन उस स्किन को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। इसकी और भी टेक्निक्स आती हैं जिससे कि ब्रेस्ट को स्ट्रेच किया जा सकता है। अगर आप फैट डलवाती हैं तो फैट में भी हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि स्किन इतनी टाइट है, तो पहले हम उसको ब्रेस्ट को थोड़ा लूज़ करके जितनी फैट डाल सकते हो डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालते हैं कि भाई ज़्यादा फैट डालेंगे तो वो भी कंप्रेस हो गया डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जितनी ब्रेस्ट ले पाएगी खींचने के बाद, उतना हम धीरे धीरे से उसको ऑगमेंटेशन कर देते हैं और फिर हम वेट करते हैं कि उसमें से कितनी सर्वाइव करती है। तो लेकिन जितनी सर्वाइव करगी उसके कारण भी स्किन जो है एक लेवल तक खिंच जाती है। उसके बाद फिर हम सेकंड सिटिंग में उसको थोड़ी और फैट डाल सकते हैं। तो अगर आप फैट डलवाना चाहते हैं तो हो सकता है आपको इस केस में 2 या 3 सिटिंग लगें। और इम्प्लांट भी अगर डलवाएंगे तो उसमें भी एक्सपेंशन और फिर इम्प्लांट डाला जाए। तो देखिए, टोटल ट्रीटमेंट जो है आप ये समझिए कि 6 से 12 महीने का है, और बच्ची 25 साल की हो गई, तो आप जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू कराएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें डॉक्टर को न सिर्फ इम्प्लांट डालना है बल्कि उस स्किन को भी लूज़ करना है। तो आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहती हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो आप अपने शहर के किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। इलाज संभव है, क्योंकि ऐसे इलाज हम लोगों ने पहले किए हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ये हमारी बहन मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हैं, शायद उनके नाम से हमें लगा। तो आपको अपने पति को, अपने परिवार को इसमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी बच्ची के जीवन का प्रश्न है और उसको एक सुखी वैवाहिक जीवन भी हमने देना है। तो इसलिए आप उसके लिए परिवार में खुलकर बात करें, और जितनी जल्दी आप इलाज कराएंगे उतना अच्छा है। लेकिन तब भी आपको याद रखना चाहिए कि आपको इसका 6 से 12 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा डॉक्टर को भी, ताकि वो एक आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो समस्या उसके बारे में कुछ हद तक आपको जानकारी दे सका हूँ, उसको आपसे डिस्कस कर सका हूँ, क्योंकि पेशेंट को हमने देखा नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता कौन सी टेक्निक उसको ज़्यादा सूट करेगी। ये पेशेंट के साथ जब डिस्कस करते हैं तभी हम उस बारे में बता सकते हैं। तो लेकिन मेरी राय यही है कि कोई भी टेक्निक हो, चाहे वो आपको फैट ग्राफ्ट डलवाना है या इम्प्लांट डलवाना है, इसमें आप देर ना करें।
इसमें टाइम लग सकता है आपको, और दूसरा बच्ची की उम्र 25 वर्ष हो गई है, जो कि हमारे लिए क्रिटिकल मोमेंट हो गया है, तो इसलिए आप इसके लिए जल्दी फैसला कीजिए और बच्ची का इलाज शुरू कराइए। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।